वीडियो नंबर 12 डेली वर्ड्स देखिए, vulnerability means being open to harm, damage or attack or emotional hurt, a state of weakness where someone or something can be easily affected or injured, उसे क्या कहते हैं vulnerability, मतलब कमजोरी, असुरक्षा, संवेदनशीलता, ऐसे स्थिति जहां नुकसान होने की संभावना अधिक हो। वीकनेस होता है, वीकनेस कह सकते हैं vulnerability को, वीकनेस कमजोरी। एक्सपोजर मतलब उजागर होना, एक्सपोजर। ससेप्टिबिलिटी प्रभावित होने की संभावना, ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPTIBILITY, ससेप्टिबिलिटी मतलब प्रभावित होने की संभावना। रिस्क मतलब खतरा। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी और वीकनेस। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन नॉट सब्सटीट्यूशन इज द रियल करेंसी ऑफ सोवेरेनिटी। क्या कर रहा है, विविधीकरण, कई विकल्प रखना केवल बदल देना नहीं, असली स्वतंत्रता संप्रभुता की ताकत है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण ही जो है ना वो रियल करेंसी ऑफ स्वतंत्रता और संप्रभुता है, ठीक है, नॉट सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट, prodigy, 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 a prodigy is a young person with exceptional talent or ability, असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति, खासकर कम उम्र में बहुत कुशल, उसे क्या कहते हैं, प्रोडिजी कहते हैं। जीनियस, GENIUS, जीनियस मतलब प्रतिभावान। वंडर मतलब अद्भुत व्यक्ति। फेनोमिनन, PHENOMENON, फेनोमिनन मतलब विलक्षण प्रतिभा। प्रोडिजी मतलब क्या होता है, असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति, उसको प्रोडिजी कहते हैं। ए प्रोडिजी इज ए यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल टैलेंट और एबिलिटी। जीनियस, वंडर, फेनोमेनन। मार्वल एट, MARVELLED, मार्वल्ड एट मतलब टू फील ग्रेट सरप्राइज और एडमिरेशन फॉर समथिंग, किसी चीज पर आश्चर्य करना, दंग रह जाना और प्रशंसा करना, उसे क्या कहते हैं, मार्वल्ड एट। मार्वल एट मतलब क्या होता है, और पास्ट मार्वल एट और नाउन मार्वल मतलब अद्भुत चीज को MARVEL मार्वल कहते हैं। बी अमेज्ड एट मतलब हैरान होना। वंडर एट आश्चर्य करना। एडमायर प्रशंसा करना। मार्वल्ड एट मतलब टू फील ग्रेट सरप्राइज और एडमिरेशन फॉर समथिंग। बी अमेज्ड एट मतलब हैरान होना। वंडर एट आश्चर्य करना। एडमायर में प्रशंसा करना। नेक्स्ट, कंस्ट्रेनिंग, CONSTRAINING, कंस्ट्रेनिंग मतलब लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग समवन और समथिंग, सीमित करने वाला, बाधा डालने वाला और रोकने वाला। मतलब कंस्ट्रेन मतलब वर्ब होता है, CONSTRAIN, कंस्ट्रेन, मजबूर करना, रोकना, सीमित करना। रिस्ट्रिक्टिंग, लिमिटिंग और कन्फाइनिंग, बांधने वाला, कन्फाइनिंग, उसे कंस्ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, इमर्ज्ड मतलब होता है केम आउट, बिकेम नोन और अपीयर्ड, उभर कर सामने आया, प्रकट हुआ, निकल कर आया। इमर्ज मतलब उभरना, सामने आना। अपीयर्ड मीन्स प्रकट होना। सरफेस्ड मतलब सामने सामने आया। केम आउट मतलब निकल कर आया। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर मतलब एक्सप्लेनिंग समथिंग। अगर अकाउंटिंग फॉर देखिए तीन मीनिंग होता है, एक्सप्लेनिंग समथिंग, अकाउंटिंग फॉर, फॉर्मिंग और मेकिंग अप ए पार्ट ऑफ ए टोटल, ठीक है, वैसे उसका मतलब भी होता है बिंग द रीजन फॉर, मतलब रीजन भी होता है, व्याख्या करना या कारण बताना, तो अकाउंटिंग फॉर का यूज होता है। हिस्सा होना, फॉर्मिंग और मेकिंग अप ए पार्ट ऑफ ए टोटल, तो अकाउंटिंग फॉर। कारण बनना, बिंग द रीजन फॉर। एक्सप्लेनिंग भी अकाउंटिंग फॉर। मेकिंग ऑफ हिस्सा बनना, अकाउंटिंग फॉर। कॉजिंग भी कारण होना, ये भी अकाउंटिंग फॉर। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।